अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अयाज एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ए के मेडिकल हब। सो आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4 नॉन एज द सेल। सो एज वी नो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, यानी कि जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है सेल से, सेल की लेवल से। ठीक है, और सेल के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स होते हैं, कुछ नर्व सेल्स होते हैं, और सोमेटिक सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। ऐसे ही जो है डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और देखा जाए तो बैक्टीरिया भी तो सेल है ना, एंड एमोइबा के भी सेल्स, सो ऑन। सो जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है सेल की लेवल से। अब देखें हमारी बॉडी में जो सोमेटिक सेल्स हैं वो भी लिविंग है, नर्व सेल्स भी लिविंग है, आरबीसीज ये सारे लिविंग है। तो आप जो है इस बैक्टीरिया पर फोकस करेंगे। देखें बैक्टीरिया का एक सेल होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है वो सेल है, ठीक है। आप ये माइंड में रखें कि बैक्टीरिया जो है सेल है। तो अब देखें बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो जो लाइफ है वो सेल के लेवल से शुरू होती है। सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द लेवल ऑफ सेल। और जो लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी सेल की बनी हुई हैं। सो सेल मेकअप ऑल लिविंग थिंग्स। हमें सेल का स्ट्रक्चर भी मालूम है कि सेल के अराउंड जो है सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर प्लांट या फंजाई सेल हो तो उसके अराउंड सेल वॉल भी मौजूद होती है। और जो है सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल बॉडी होती है जो कि न्यूक्लियस कहलाती है, ठीक है। तो जो सेल है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ओके, सो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन पीस ऑफ कॉर्क। अब ये कॉर्क क्या है? कॉर्क जो है ये डेड सेल्स की लेयर है, ठीक है, डेड सेल लेयर। ओके, और जो न्यूक्लियस है वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन। ओके, सो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल फ्रॉम ऑर्चिड। सेल के डिस्कवर होने के बाद सेल थ्योरी आई, सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी किसने दी? स्क्लाइडेन और शुवान ने। ओके, अच्छा, इन्होंने सेल थ्योरी में 3 पॉइंट्स दी, जिनमें जो है 2 पॉइंट्स तो सही थी, लेकिन जो एक पॉइंट दी इन्होंने वो गलत साबित हुई। तो इन्होंने सेल थ्योरी में जो फर्स्ट पॉइंट दी वो ये थी कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज्ड हैं एक या एक से ज़्यादा सेल से। वो बने हुए हैं एक या एक से ज़्यादा सेल्स के। जो एक सेल के बने हुए होते हैं वो यूनिसेल्युलर कहलाते हैं, और जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं वो मल्टीसेल्युलर कहलाते हैं, मल्टीसेल्युलर। ओके, सेल थ्योरी में इनकी सेकंड पॉइंट ये थी कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। और हम जानते हैं कि जो लाइफ है वो भी सेल की लेवल से स्टार्ट होती है। सो ये पॉइंट भी इनका सही था, लेकिन जो थर्ड पॉइंट था वो इनका गलत साबित हुआ। थर्ड पॉइंट में इन्होंने ये कहा कि जो सेल है वो डिनोवो स्ट्रक्चर है, डिनोवो। ओके, अब ये डिनोवो स्ट्रक्चर क्या है? डिनोवो यानी कि जो सेल है वो अराइज हो नॉन सेल्युलर मटीरियल से, अराइज फ्रॉम नॉन सेल्युलर मटीरियल। तो इनका जो ये थर्ड पॉइंट था वो गलत साबित हुआ। किसने गलत साबित किया? रुडोल्फ विर्चुओ ने। अच्छा, इसने जो है थर्ड पॉइंट इस सेल थ्योरी में ऐड की। इसने कहा कि जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, और वो जो है डिवीजन से प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है, दिस इज प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर जो है इस सेल की डिवीजन हुई, यानी एक सेल से जो है 2 सेल्स प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो ऐसे जो है सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इस रुडोल्फ का ये कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट को इस सेल थ्योरी में ऐड किया गया, और इसने ये रिजेक्ट किया कि जो सेल हैं वो डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं, और ये 2 जो सेल्स प्रोड्यूस हुए ये डॉटर सेल्स कहलाएंगे, डॉटर सेल्स। और ये जो है पेरेंट सेल कहलाता है। एक बार फिर इसको जल्दी से रिपीट कर लेते हैं कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, यानी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है सेल से। और जो सेल है उसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। सेल के जो अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था फ्रॉम ऑर्चिड्स। सेल के डिस्कवर होने के बाद जो है सेल थ्योरी दी गई। किसने दी? स्लाइडेन और शुवान ने दी। उन्होंने ये कहा कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। जो एक सेल के बने हुए हैं वो यूनिसेल्युलर कहलाते हैं, और जो ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं वो मल्टीसेल्युलर कहलाते हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। और हम जानते हैं कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, क्योंकि लाइफ स्टार्ट होती है सेल से। इन्होंने थर्ड पॉइंट ये भी कही कि जो सेल है वो डिनोवो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो सेल है वो अराइज होता है, वो प्रोड्यूस होता है नॉन सेल्युलर मटीरियल से, जो कि इनकी ये पॉइंट गलत साबित हुई, जिसको रुडोल्फ विर्चो ने फिर इस पॉइंट को जो है करेक्ट किया। उसने ये कहा कि जो
सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बाय डिवीजन। यानी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है, उसकी डिवीजन होगी, 2 सेल्स प्रोड्यूस हो गए, फिर इसकी डिवीजन होगी तो इससे 2 सेल्स प्रोड्यूस होंगे। यानी जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, अपने पेरेंट सेल से ही जो है प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, जो सेल है वो डिस्कवर हुआ था इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अब माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाता है, यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट को वो मैग्नीफाई करता है और उसकी लार्ज इमेज बनाकर वो हमें दिखाता है, ठीक है। और माइक्रोस्कोप के काफ़ी सारे टाइप्स भी हैं, लेकिन हमारी बुक में जो मेंशन्ड हैं हम बस वही डिस्कस करेंगे। 3 टाइप्स मेंशन्ड हैं हमारी बुक में, वो हैं लाइट माइक्रोस्कोप, एक्सरे माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इन तीनों माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, जो लाइट का सोर्स है वो डिफरेंट है। लाइट माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, यानी कि जो लाइट का सोर्स है वो नॉर्मली विजिबल लाइट है, ठीक है। तो इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है वो है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जैसे कि कॉमन बल्ब की लाइट हो गई, सनलाइट हो गई, या कोई भी जो विजिबल लाइट हो। एक्सरे माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होती है वो एक्सरेज ही होती हैं, और एक्सरेज की जो है शॉर्ट वेवलेंथ होती है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो है इलेक्ट्रॉन बीम्स। इलेक्ट्रॉन बीम्स, ये तीनों माइक्रोस्कोप के टाइप्स याद कर लीजिएगा, और इनकी जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, सोर्स ऑफ लाइट है, वो याद कर लीजिएगा। लाइट माइक्रोस्कोप की सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन विजिबल लाइट है, एक्सरे माइक्रोस्कोप की सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सरेज है, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं। माइक्रोस्कोप की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट। मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन एंड कंट्रास्ट। मैग्नीफिकेशन यानी कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट की साइज़ को इंक्रीज़ करके शो करना। फॉर एग्जांपल ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसकी जो साइज़ ऑफ इमेज है वो इंक्रीज़ करके दिखाना, इतनी। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट है, इसकी जो है इमेज इतनी लार्ज करके दिखाई जाए तो ये जो है मैग्नीफिकेशन कहलाएगी। सो मैग्नीफिकेशन इज़ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसकी साइज़ इंक्रीज़ करना, दिस इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए इसका एक फार्मूला भी है। उस फार्मूला में हम ऑक्यूलर पावर, जिसको जो है आईपीस पावर भी कहते हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस पावर से। ऑब्जेक्टिव लेंस पावर से, ओके, इज इक्वल टू टोटल मैग्नीफिकेशन। ओके, सो मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला है, ऑक्यूलर पावर आल्सो नोन एज आईपीस, विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस पावर। और जो ऑक्यूलर पावर होता है, जो आईपीस होता है, वो मोस्टली 10x होता है, यानी इसके पास 10x मैग्नीफिकेशन है। अच्छा, सपोज करें कि एक माइक्रोस्कोप है जिसकी आईपीस पावर या ऑक्यूलर पावर जो है वो 10x है, ठीक है, 10x। और उस माइक्रोस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस पावर है वो है 4x। अब जो उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन होगी वो होगी 40x। ओके, तो ऐसे आप मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं किसी भी माइक्रोस्कोप की। रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप की एक एबिलिटी है जो कि मिनिमम डिस्टेंस मालूम करती है 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में। सपोज करें कि ये सेल है और ये सेल के अंदर 2 ऑर्गेनील्स हैं, ठीक है। तो इन 2 ऑर्गेनील्स के बीच में जो ये डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को मालूम करने की सलाहियत को जो है रेजोल्यूशन कहेंगे। कंट्रास्ट भी जो है प्रॉपर्टी है माइक्रोस्कोप की, जिसमें जो है मालूम किया जाता है सेल का एक पार्ट दूसरे पार्ट से। अब जो है सेल का एक पार्ट दूसरे पार्ट से मालूम करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं, जैसे कि इस ऑर्गेनील का अगर हम कलर चेंज कर लें तो जो ये ऑर्गेनील है डिफ्रेंशिएट होगा इस ऑर्गेनील से, क्योंकि इसका हमने कलर चेंज कर दिया। या सपोज करें कि इस ऑर्गेनील की अगर हम ब्राइटनेस चेंज कर दें इस ऑर्गेनील से, तो ऐसे भी जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे हम 2 ऑर्गेनील्स को। तो जो कॉन्ट्रास्ट है उसमें भी जो है सेल का जो एक पार्ट है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है दूसरे पार्ट से। अच्छा, जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें जो है कॉन्ट्रास्ट ये ऑब्टेन किया जाता है बाय स्टेनिंग। स्टेनिंग नाम तो सुना ही होगा आपने स्टेनिंग का। ओके, सो इन लाइट माइक्रोस्कोप कॉन्ट्रास्ट इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग एंड स्टेनिंग द मटेरियल। स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है इसमें जो है आर्टिफिशियल डाई दी जाती है, जैसे कि एक सेल का पार्ट डिस्टिंग्विश किया जा सके, मालूम किया जा सके, या उसको जो है डिफ्रेंशिएट किया जा सके सेल के दूसरे पार्ट से। रेजोल्यूशन में एक बात मैं बताना भूल गया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इसीलिए जो है सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स
वो स्टडी किए जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हेल्प से। ओके, अब सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स ये हो जाएंगे, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो जाते हैं सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स।